श्री राम जय राम। बैठ जाइए, पास में आइए, पर्ची दीजिए। पास में हाथ रखिए। आप पढ़े लिखे हैं जी। कहाँ से आए हैं आप? धाबा। धाबा। जी। नंबर आया आपका 7 तारीख का? जी। क्या तारीख को आए थे यहाँ पे? 7 तारीख को। धन्यवाद। पास में आइए जी। और पास में आइए। जी। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। क्या पूछने आए? रात के कोई लेडीज आती है, दंड को आती है, बड़े बड़े सपने आते। जल्दी मत बोलो। जी। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? मतलब कोई हमें दिक्कत करता है। क्या दिक्कत होती है? मतलब कोई लेडीज आती है, दंड को आती तुम्हारी है। शादी हो गई? जी। फिर जी काहे के लाने आती है? क्या मालूम? ये कौन है तुम्हारी? क्या मालूम? सपने में आती है कि सच आती है? सपने में आती है। सपने में तो जाना क्या क्या आता है। चलो रहने दो, आगे बताओ। बताइए दूसरी बात। दूसरी बात, दरबार लगाना चाहते हैं बालाजी का। तब दाढ़ी रखा ली आपने ये? जी। जी। कौन से दरबार बालाजी लगाना चाहते हो? मेहदीपुर वाला जी का, सालासर वाला जी का, या पंडो का सगा वाला जी का? नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। तो किन के नाम से लगाना चाहते हो? ये भूत प्रेत दूर हो जाए। फ्री में पैसा लेके? महाराज फ्री में। चलो भैया, कैसे ठीक करो जब बड़े लोग नहीं करें ठीक? हनुमान जी की क्रियाओं से नहीं करना है तुम्हें ठीक, बालाजी महाराज के सूर बालाजी के माध्यम से नहीं करना है, तो किस देवता के नाम से करना चाहते हैं ठीक? हमारे यहाँ लहरधाम है ना, बालाजी सरकार, उनके नाम से करना चाहते हैं। बालाजी लहरधाम। लहर धाम। जी लहर धाम? जी। तो मतलब पहले ही नाम धरता धाम तुमने? जी है, वहाँ बब्बा है ना। तो पहले धाम लिखते हुए? नहीं, लहर। तो धाम तुमने जोड़ दो। लहर धाम है ना पहले से है? जी। मंदिर की पुजारी कौन है? जी केशकांत। तो बोल आपको दरबार लगाने देंगे वहाँ? जी। बात हो गई आपकी? नहीं। जब उनकी दुकानदारी खत्म होगी, जब उनकी चढ़ौती खत्म होगी, तुम क्या हो जाओ यहाँ लगा दो या हम लगाएंगे, तो विवाद नहीं होगा? नहीं होगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है? जी। और पैसा लाए तो शक्ति चली जाएगी? नहीं, पैसे 1 रुपए नहीं लेंगे। तो चलो देते हैं आपको। आपके सपने में जी। वह जागृत अवस्था में जी। एक औरत आती है, जी। आपके साथ में जी। शारीरिक संबंधित क्रिया करती है, जी। स्पर्श करती है, जी। लाभ होगा। जी। यक्षिणी रूपी, जी। यक्षिणी रूपी कला नाम की यक्षिणी जी। अप्सरा आपको जागृत हनुमान दरबार के पीपल से आपको प्राप्त हुई है। जी। सो वो शरीर आपको पहले पति बनाना चाहती है, ऐसा उसने बोला है, और कहा कि अपनी पत्नी को त्यागो और हम तो जो चाहो बोलो, या फिर मुझे टाइम दो, मैं आपको उच्च लेवल में बैठा देंगे। तो आप उस यक्षिणी के द्वारा काम करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, और वास्तविक हनुमान जी के नाम से करना चाहते हैं तो हनुमान जी को 5 नारियल रख दीजिए। ये माया समेटो, हमें तो अपनी कृपा दो, तो हम आपके नाम की विभूति देवे और भूत बाधा पलायन करे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। ऐसा कौन सा भूत है, ऐसा कौन सा रोग है जो हनुमान जी की धूप से पलायन न कर जाता हो? आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में लाभ प्राप्त होता है, राहत मिलती है जी। और यदि यक्षिणी के साथ आपको जीवन बिताना हो तो आप अगले महीने तक निर्णय लेके मुझे बताएं, नहीं आपको सहयोग करूंगा। नहीं बताना। दीजिए, पढ़िए विद्वान लोग, सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन चित्र पे। जी सत्य लिखा है। सही लिखा था तो नहीं? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 8। क्योंकि हम लिखा हमने बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, सही लिखा है। तो हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे जी। आपके घर में जी। कला नाम की यक्षिणी जी। हनुमान जी के नजदीक पीपल के वृक्ष से आपको प्राप्त हुई है जी। और वो शक्ति आपको अप्सरा के रूप में, जिस रूप को जिसको आप मन में भा लेते हो, सुबह शाम संध्या तक कहीं भी कोई किसी देख लेते हैं, वो औरत उसी रूप में आ जाती है। जी। जी। कला नाम की यक्षिणी है।
मतलब हम आप पसंद आया जाए महाराज जी तो हम आपके रूप में जाएंगे, ये है उसका प्रभाव। दिन में जो पसंद आया वो उसी के रूप प्रकट हो जाए, क्योंकि मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं तो हूं। आप तो रूप बताओ किसका चाहिए। जैसे सूप न खाने श्री राम जी महाराज के साथ में इतना सुंदर चेहरा बना लिया, वैसी ही यक्षिणियां, जोगनी नहीं, यक्षिणियां, जोगनी अलग है, वो मां भगवती के साथ की है। वो यक्षिणियां वो हैं जो यक्ष राक्षस विभाग की चारणों की पत्नियां हैं। जो देवताओं की अप्सराएं होती हैं वो जाकर के या तो कोई लीला रूप में किसी देवी का स्वरूप धारण करती हैं या फिर वो यक्षिणियां बनती हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई पिता होता है ना कोई पुत्र होता है। अप्सराओं की कहानी में पढ़ सकते हैं, इंद्र की पत्नी, इंद्र की रिझाने वाली अर्जुन पे जब हाथ रख दिया तो अर्जुन ने माता कह दिया। उन्होंने कहा माता क्यों कहते हो? उन्होंने कहा हम आपको पसंद करते हैं। बोले नहीं, मेरे पिता आपको पसंद करते हैं। बोले कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, ये तो हमारा काम है। यही यक्षिणियां है जी। बोले क्या बात है? गुरुजी, पहली संतान पुत्र के रूप में चाह रहे हैं। पहली संतान पुत्र के रूप में, तो कछुआर के रूप में आउट क्या? ऐसी चाह रख रहे हैं नहीं, पहली संतान पुत्र के रूप में, दूसरी संतान पुत्र के रूप में, तीसरी संतान बस दो ही पत्नी के रूप में, नहीं सर। के पति के रूप में। क्या बताओ ना? अरे यार, ऐसे ऐसे बाग का आदमी लेके आता है आदमी ढूंढ के, बोले पहली संतान में पुत्र के रूप में चाहता हूँ। गुरुजी, और मेरे पिताजी की एक आंख की रोशनी चली। पत्नी का नाम क्या है? अंजलि। हमने क्या लिखा सुनो, आपने बताया नहीं किसी को? नाम अंजलि देवी को पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। पिता को नेत्रों पर डिफेक्ट है, प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, और हमारी बहन का सोना गायब हो गया था गुरुजी। नहीं, हम चोरी नहीं बताते। तो गुरुजी नहीं नहीं नहीं, विदेश में नौकरी के लिए। नहीं नहीं। गुरुजी कब तक होगा? क्या क्या होगा? बालक? हाँ, हो जाएगा समय से पहले, धन्यवाद गुरुजी। और समय से बाद नहीं होगा, ठीक है? पिताजी के नेत्र ठीक होंगे, लेकिन घर में प्रेत बाधा है। 5 अमावस्या करो, 1 महीने पंचखाड़े में रहिए। चल लीजिए, ये उपाय 108 करना है, ठीक है? करिए, गुरु कृपा होगी, तत्काल प्रभाव से करना आपको पड़ेगा, सफलता गारंटी हमारी है। और अंजलि को ले आना होगा, ठीक है?